ये हमारा इक्वेशन है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, हम मान के चल रहे हैं अब 0, क्योंकि मुझे वो रूट लाना है, उस रूट की वैल्यू लेके आना है जहां पे ये वैल्यू क्या हो रहा है 0। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। इसी को मैं ऐसे लिख दूं, ए को अगर डिवाइड कर दूं, एक्स की वैल्यू मुझे निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर लेके जाता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। सही है, मैं एक्स का वैल्यू निकालना चाहता हूं, एक्स का। ओके, हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में एडिंग बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एडिंग इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a। ठीक है, आप एक बहुत अच्छा ही कंक्लूजन गेन करोगे, चिंता मत करो। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको a कंसीडर करूं, इसको मैं b कंसीडर करूं, तो मैं लिख दूं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लाइक x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको मैं यहां पे ओपन करके भी देखता हूं, क्या यही आता है? ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर बी बाई 2a स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो सेम मुझे वैल्यू दे रहा है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, इज इक्वल टू बी बाई 2a माइनस सी बाई ए, सॉरी स्क्वायर मैंने ऐड किया था ना, हाँ, बी बाई 2a का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको चाहो तो फर्दर इसको ओपन कर सकते हो, बी स्क्वायर बाई 4a माइनस सी बाई ए। और इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लें, अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम होगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और ये मेरा इक्वेशन x प्लस बी बाई 2a। हम लोग अगेन रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे इस वैल्यू को, मुझे अगर सिर्फ x का वैल्यू निकालना हो तो मैं यहां से आगे लिख सकता हूं ऐसे, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब अगेन सबसे पहला आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि ये प्लस माइनस मैंने क्यों किया। सी इट्स ये वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में ये, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे यही वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? तो मैं प्लस माइनस इसलिए कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए 16 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 16 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब जब बात करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर x है तो इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई, जो मुझे 16 दे, तो अगर मैं 4 का 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से 4 का प्लस 4 का 4 से, तो 16 होगा। साथ में अगर मैं -4 का -4 से करूं तो भी 16 ही होगा। दैट इज द रीजन वी राइट इट लाइक दिस, कि प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस इज इक्वल टू दिस। ओके, आगे हम लोग इसको फर्दर कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू, इसको हम लोग उस साइड में करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2a। ठीक है, या अगर आप इसको चाहो तो एक फॉर्मल इक्वेशन में बना सकते हैं, ये है x वो है जो हमें रूट फिगर आउट करना है हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये है हमारे एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है 9th सेंचुरी के, श्रीधर मैथमेटिशियन थे हमारे, और ये अभी जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो यूरोपियंस के मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ये हमारे इक्वेशन दिया गया था मैथमेटिक्स श्रीधर जी के द्वारा, श्रीधर आचार्य के द्वारा, इसीलिए इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ श्रीधर आचार्य इक्वेशन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस को अगर आप समझो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे वैल्यू है, मैं इसको मिटाऊं तब समझ में आएगा। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे एक वैल्यू है। अभी तक का जो मेथड हम फॉलो कर रहे थे रूट को फाइंड, ये भी रूट का ही वैल्यू देगा, एक बार जो है एक रूट का वैल्यू देगा, यानी x1 देगा ये माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा हमें रूट देगा, दूसरा देगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, आप इसको समझो। अभी तक का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो सिर्फ रियल नंबर पे ही डिपेंड था कि रियल नंबर्स के ही रूट मिलेंगे। अब इसके थ्रू अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रूट होगा, सी ये जो रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये सिर्फ वैल्यू, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये हमें हेल्प करके बताता है कि आपका जो रूट होगा वो रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा। अगर ये d का वैल्यू, इसको भी हटा दो,
रूट नहीं, सिर्फ इतना, अगर डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो आपका वैल्यू होगा रियल, ठीक है। और अगर आपका डी का वैल्यू 0 है तो आपके पास एक रूट होगा, सेम रूट। और अगर आपका डी का वैल्यू लेस देन 0 है, आपका रूट जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स, जो आगे के क्लासेस में आप पढ़ोगे, बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ही गेव दिस थियरी, दिस इक्वेशन इन 9th सेंचुरी, ठीक है। दैट इज द रीजन मैंने ये बता दिया कि आपको एटलीस्ट इस इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू दिस श्रीधर आचार्य का इक्वेशन, इट्स x इज इक्वल टू, अगर हम लोग कोफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन बनाए तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।